आप सभी को मेरी राम राम। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ स्वयं है बाबा रामदास जी। बाबा जी जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। बाबा जी, रिसेंटली हरियाणा का इलेक्शन कंक्लूड हुआ है और कांग्रेस में भयंकर जूतम पैजार मची हुई है। इस बीच आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पुत्र का क्या भविष्य देख रहे हैं, राजनीतिक भविष्य? देखो भैया, कांग्रेस में जूतम बाजार कोई नई नहीं है। ये कांग्रेस ये चुनाव हारी ही अपनी कलह अंतर कलह जूतम बाजार की वजह से। जी। ये तो कांग्रेस ने जीता हुआ चुनाव भाजपा को बकायदा थाली में परोस के दिया है जी। और पकड़ के जबरदस्ती ले आए। भाजपा तो इस भोज बात में थी नहीं कहीं। जी। कांग्रेस जबरदस्ती ठावे लेना भाई, चलना पड़ेगा न्यू नहीं। जबरदस्ती 4 आदमी गए, जबरदस्ती भाजपा ने ठावे ले आए, टेबल पे बैठा दिया, बोले जी यो है सत्ता की थाली, इसना आप खाओ, हम तो आपका बचा खुचा खा लेंगे। सत्ता थाली में परोस के दी है कांग्रेस ने। खैर, अब तो जो होना था हो गया। अब सवाल यह है कि अब भूपेंद्र हुड्डा का और उनके बेटे का और चाट राजनीति का हरियाणा में क्या होगा, सवाल तो यहां आके खड़ा हो गया। तो अब तक जो हाईकमांड की जो जो समझ में आ रहा है मुझे, वो ये है कि कांग्रेस हाईकमांड हुड्डा साहब को अब साइड लाइन करना चाहता है। तो अब 2 महत्वपूर्ण पद हैं। एक है नेता प्रतिपक्ष, या जो कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी है उसका जो है मुखिया कौन होगा सदन में, विधानसभा में। पहला वो एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है कि वो 5 साल तक जो है पार्टी की राजनीति की दिशा, लाइन एंड लेंथ डिसाइड करता है। दूसरा होगा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का, वो कौन होगा। तो भाजपा जो है, कांग्रेस जो है वो ये चाहेगी कि हुड्डा का जो होल्ड है पूरी कांग्रेस पे, उससे जो है मुक्त हो जाए। तो अब मुख्यतः 2 गुट बचे हैं, एक सुरजेवाला गुट और एक शैलजा गुट। तो अब देखना यह होगा कि अध्यक्ष पद किसको मिलता है। हुड्डा को नहीं मिलने जा रहा। हालांकि 30 के लगभग विधायक हुड्डा के साथ माने जाते हैं, पर उनका कोई महत्व नहीं है। और उसमें से कितने उनके साथ बचे हैं ये भी कोई अभी तय नहीं है। क्यों? क्योंकि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे तो 1 मिनट में पाला बदल के राहुल गांधी के साथ और शैलजा जी के साथ फोटो खिंचाते पाए थे, वीरेंद्र सिंह के साथ जी। उसी से क्लियर हो गया था कि इन्होंने तो अपनी आस्था, अपना वफादारी इनकी कितनी है। खैर, ये कितने वफादार है तो पहले इस दुनिया जानती। तो बात यह है कि इनको कोई पद कांग्रेस में अब बाप बेटा को मिलने नहीं जा रहा। तो अब ये करेंगे क्या, सवाल ये होता है। देखो, महत्वहीन पद, और अगर कांग्रेस पे कोई होल्ड नहीं है जी, तो फिर कांग्रेस में बने रहने का या कांग्रेस की राजनीति करने का कोई स्कोप नहीं बचता है हुड्डा के पास। हुड्डा की ताकत उसका वोट बैंक, उसका समर्थक वर्ग, वो ओवरवेलमिंगली हरियाणा का जाट समाज है। और भाई, ये जो मार्शल कौमें होती है ना, कोई भी मार्शल कौम है, वो हारे हुए पहलवान को कंधे पे ठाक नहीं आटती। आपने कभी देखा है पहलवानी में जब हार जा है आदमी तो क्या करता है? मुंह छुपाना मुश्किल हो जाता है। ना, मुंह छुपाना नहीं, जब दंगल में जब हार जाए ना तो कोने में बैठ के चुपचाप नहीं बैठ जाए, नहीं। जितनी जल्दी हो सके पैसे पूसे लिए और अपना, न पैसे तो चेले ले आएंगे, अपना चेले ले आएंगे, नहाए और निकले। तो वही हाल इस वक्त हुड्डा साहब का है। और जाट समाज जो कल तक हुड्डा साहब को कंधे पे ठाया हंडा था ना, अब तो नाम भी नहीं ले, हारे हुए पहलवान का नाम भी नहीं लेना चाहता समर्थक वर्ग। ये मैं साइकोलॉजी बता रहा हूं मार्शल को। मैंने यही चीज हरियाणा, उत्तर प्रदेश के यादवों में देखी है। भाई, उनको लीडर चाहिए जुझारू, योद्धा और जीतने वाला। हारे हुए को कोई नहीं लीडर मानता। इसलिए
जाट समाज हुड्डा को कितने दिन अब और अपना नेता मानेगा, एक तो इस पे प्रश्न चिन्ह है। दूसरा एक प्रश्न चिन्ह और है, जाट कभी भी ट्रेडिशनली कांग्रेस समर्थक नहीं रहा। ये हुड्डा समर्थक थे, कांग्रेस समर्थक कोई नहीं था। अब जाट ट्रेडिशनली समर्थक रहा है चौटाला परिवार का, नहीं किसी बड़े जाट लीडर का भी कह जाट सकते लीडर हैं। का, किसी भी बड़े जाट लीडर का। अब इस चुनाव में जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई ना, कि हरियाणा की राजनीति ने, हरियाणा में जाट वोटर ने खुद हुड्डा के अलावा सभी पूरी की पूरी जाट लीडरशिप का समूल विनाश कर दिया। फिर वो चौटाला परिवार हो, देवीलाल जी का, दोनों फैक्शंस, इनेलो जजपा दोनों। उसके बाद वीरेंद्र सिंह जी का परिवार हो, सर छोटू राम जी फैमिली, देवीलाल बंसीलाल फैमिली, भजनलाल फैमिली। इसके अलावा जो भाजपा लीडर्स थे, भाजपा में भी तो जाटों के नेता थे, अब सब बड़े लीडर एक ओर से सारे हरवा दिए। किसने हरवाए? खुद जाट राजनीति ने, जाटों ने हरवाए हैं ये सारे। तो आज की तारीख में पूरी की पूरी जाट लीडरशिप पहले तो चुनाव में हार के बाहर खड़ी है, और हुड्डा को पर्सनल सीट भाई किलोई जीत ली, पर चुनाव हरवा दिया। तो आज पूरी की पूरी जाट लीडरशिप जो है पराजित, परास्त, लहूलुहान, छिन्न भिन्न होके समाज में एक तरफ पड़ी हुई है। दूसरा एक चीज और बताऊं, मैं पिछले लगभग 40-45 सालों से राजनीति को बड़े बहुत सीरियस होके फॉलो करता हूं, देश में क्या राजनीति चल रही है। मैंने अपने जीवन में आज तक कभी भी किसी बड़े नेता को इस तरह हारने वालों को ट्रोल करते नहीं देखा। जैसे कि नायब सिंह सैनी साहब ने इनको ट्रोल किया, जब वो याद है वो जो घोड़े आ गए थे गेस्ट हाउस में तो काट दिए हैं, गेस्ट हाउस में भाई मारिया सरकार बनी है। हाँ, तो एक तो वो अपनी लोकल भाषा में बात कर रहे थे, एक तो दैट वाज रियली फनी। और उसके बाद जिस बेरहमी से, नहीं उन्होंने एक लाइन कही है, उस लाइन को अगर, जैसे नहीं पहले होता था कि एक लाइन में तुलसीदास जी अपनी पूरी बात कह जाते थे जी, धरातल पर एक लाइन। तो जिस तरीके से नायब सिंह, अच्छा एक मिनट, नायब सिंह सैनी कोई सामान्य यूट्यूबर होते, कोई स्टैंड अप कॉमेडियन होते, या कोई सामान्य कार्यकर्ता होते ना कांग्रेस के, या मान लीजिए विधायक लेवल के भी होते, हम इग्नोर कर देते। चीफ मिनिस्टर इस तरह हारे हुए पक्ष को ट्रोल कर रहा है, ट्रोल। वैसे इस ट्रोल को हरियाणा में कहते हैं नकल मारना, ना हर स्वाद लेना नहीं, हर उसे नकल मारना ही कह देते हैं। एक बात बोल के खुद इतना ठटा ठटा के हंसना कि सामने वाले कह रहे बस करे, कितने स्वाद लेगा, रुक जान मान जाने, घोड़े आ लिए थे, ये इस टाइप के। तो जो स्वाद लिए है ना, उसने मतलब अंदर तक आहत किया है समाज को। समाज को मतलब हुड्डा समाज, हुड्डा के जो समर्थक वर्ग था। अब बात यह है कि अब तक जो हुड्डा का जो वोटर था, जो समर्थक था, वो आगे कितनी देर हुड्डा का समर्थन करता रहेगा, वही सवाल है कि हारे हुए पहलवान को कितनी देर आप अपने कंधे पे उठा के घूमोगे। अब जाट समाज जो है ना हरियाणा का, स्पेशली जो हुड्डा समर्थक है, वो नए ठौर ठिकाने ढूंढने की कोशिश करेगा, और समय पर्याप्त है। अगले 4 साल, 4.5 साल तक तो कुछ कर होना नहीं है। तो अगले 4 साल तक जो है जाट समाज कोई अपनी नई लीडरशिप तैयार करेगा, पुराने लीडर्स को ही झाड़ पहुंच के वॉशिंग लाइन पे खड़ा करके धो पहुंच के निकाल लेगा, उनका थोड़ा चेहरा पॉलिश करके। अब चौटाला परिवार के सामने एक चुनौती है कि वो अपने सारे मतभेद भुला के पार्टी को दोबारा स्टैंड करें, जो कि एक बहुत टेढ़ा काम लग रहा है, क्योंकि
उस पार्टी में, उस परिवार में भी लीडरशिप क्राइसिस मुझे दिखाई दे रहा है कि आखिर भाई पुरानी लीडरशिप उन्होंने खत्म कर ली, चौटाला साहब अब किसी काम के रहे नहीं, अजय अभय फेल हो चुके हैं, वो फूके हुए कारतूस हैं, उन पे उनसे अब धमाके नहीं हो सकते। अब जो उनकी नई पीढ़ी है, दुष्यंत दिग्विजय और उधर उस क्लैन के जो है वो अर्जुन चौटाला, ये चौटाला, वो चौटाला, जितने भी हैं, उनमें कोई मुझे खास प्रॉमिसिंग बात लगती नहीं। दुष्यंत में थी प्रॉमिस, कुछ दिखाई देता था स्पार्क, पर वो इस चुनाव में जो है वो पूरी तरह एकदम धूल धूसरित हो चुके हैं। इसके अलावा वीरेंद्र सिंह जो फैमिली है, वो उनमें कोई इतना करिश्मा मुझे दिखाई नहीं देता, और भी जो जाट लीडरशिप है वो उसमें करिश्मेटिक नेतृत्व के गुण नहीं है। इसलिए आज जबरदस्त क्राइसिस है जाट समाज में लीडरशिप का। और बात यह ना कि भाई बीजेपी की सबसे बड़ी खासियत है कि वो, एक तो उनकी बी टीम बहुत स्ट्रांग होती है, और बीजेपी एकदम नए चेहरे खड़े करके उनको 5 साल में स्टार सुपरस्टार बना लेती है। ऐसे एक नहीं, कम से कम 50 एग्जाम्पल्स हैं बीजेपी में, जब बीजेपी एक नए लीडर को सामने लेके आई और 5 साल में देश का अग्रणी नेता बना दिया, राज्य का नहीं, देश का अग्रणी। कांग्रेस में ये सिस्टम नहीं है। कांग्रेस जानबूझ के ऐसे लीडर्स को लेके आती है जो रीढ़विहीन, दंतविहीन हो। उनके यहां प्रॉमिसिंग चेहरे को आगे लाने का सिस्टम ही नहीं है। सबसे पहले ये चीज चेक की जाती है कि जिस व्यक्ति को हम आगे बढ़ा रहे हैं, कहीं उसके पहले ही चेक कर दिए जाते हैं, इसके अंदर कहीं रीढ़ तो नहीं है, सांप कटहा तो नहीं है, कटहा तो नहीं है। वो पहले ही पानी वाला सांप ढूंढ के लेके आते हैं, डोढ़ा खोजते हैं। अगर बाई चांस कोई प्रॉमिस शो करने भी लग जाए ना, तो तुरंत उसको कट करते हैं। अरे बिल्कुल कट टू साइज करो, इसके पंख काटो, बहुत उड़ रहा है, बधियाकरण तुरंत करो। एक तो पहले ही अंडकोश चेक कर लेते हैं, छोटे होने चाहिए, नहीं होने नहीं चाहिए। और अगर बाई चांस थोड़ा बहुत एक आधा शुक्राणु भी बच रहा है, काट दो, उसने बाहर करो। तो भैया कांग्रेस नई लीडरशिप तैयार होने देगी या जाट समाज अपने में नई लीडरशिप तैयार कर पाएगा, इसकी संभावना बहुत कम है। मुझे नहीं लगता। उसमें मुझे एक चीज ये समझ आ रही है, एक सिंपल नियम है ये, एक हारी हुई सेना जिसके पास सेनापति भी नहीं बचा, वो सेना कई दिन सरवाइव कर पाएगी। अब या तो नया सेनापति, नया राजा, कोई नया राजकुमार ढूंढ के लाएं। भाई लीडर तो रातों रात तो पैदा होगा नहीं, वो मैकेनिज्म नहीं है ना। नया ढूंढ ले, नई लीडरशिप ढूंढ ले। ऐसे बात कर लेते हैं ना कि है कौन, दुष्यंत दिग्विजय, अर्जुन चौटाला, ये तो चौटाला फैमिली से हो गए। उधर श्रुति चौधरी, वो बीजेपी में चली गई है। अच्छा, एक चीज, उस फैमिली ने कितना सही और सटीक निर्णय लिया। वो हम लोग कहते हैं ना कि वो रामविलास पासवान मौसम विज्ञानी था जी, उसको हवा का रुख पहचानने की इतनी जबरदस्त महारत हासिल थी उस आदमी को। अब वीरेंद्र सिंह विजेंद्र सिंह जो फैमिली है जी, वो कितने बड़े मौसम विज्ञानी निकले कि भाजपा छोड़ के तुम कांग्रेस में चले गए, डूबते जहाज में सवार हो गए, है ना जी। तो जाट लीडरशिप में ये भी मुझे एक समस्या नजर आ रही है कि ये हवा का रुख पहचानने या हवा का रुख बदल देने की क्षमता नहीं है इनमें। भाई इस चुनाव में बीजेपी की सबसे बड़ी, जो सबसे विशिष्ट बात यह है कि उन्होंने हवा का रुख पलट दिया। जो आंधी उनके अगेंस्ट चल रही थी उसको 1 महीने के अंदर अपने फेवर में ले आए। मैं उसमें आपको एक बात बताता हूँ बाबा जी, देखिए हर मार्शल कौम की एक प्रॉब्लम होती है। आप पंजाब के जट सिख देख लीजिए, हरियाणा में जाट, यूपी में ठाकुर, भूमिहार, ब्राह्मण, या हमारे यादव जी लोग,
इन लोगों की एक प्रॉब्लम रही है, ये लीडर हमेशा अपनी बिरादरी का चाहते हैं। भाई अखिलेश यादव जैसा सीजन्ड पॉलिटिशियन बयान देता है, उन्होंने यूपी में तो ठाकुरों की सरकार, मतलब एसटीएफ के लिए वो कहते हैं कि नहीं स्पेशल ठाकुर फोर्स है। सेम यही प्रॉब्लम हरियाणा के जाटों के साथ है कि उनको जाट मुख्यमंत्री चाहिए। अच्छा, इसमें एक और एंगल मैं जोड़ना चाहूंगा कि किस तरह, किस घटिया राजनीति, किस घटिया पॉलिसी के तहत पहलवानों का मिसयूज किया दीपेंद्र हुड्डा ने, या कह लीजिए प्रियंका वाड्रा ने। उस पहलवान आंदोलन का इनको कुछ फायदा मिला कि वो मतलब वो पहलवान आंदोलन की और छीछा लेदर कराई। ठीक है, मैं मानता हूं विनेश फोगाट जुलाना जीत गई, वो सीट जो पिछले 15-20 साल से कांग्रेस नहीं जीत पाई थी, लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ये पहलवान इनका भट्ठा बैठा गए? हाँ, सवाल यह है कि पहलवान आंदोलन का कांग्रेस को फायदा हुआ या नुकसान हुआ क्या? अच्छा, ये इन्होंने अपने जी उसमें एक बात थी ना, मतलब ठीक है विनेश का हमने मान लिया सिल्वर आ गया था, सिल्वर तो नीरज चोपड़े का भी आया था, मनु भाकर के तो 2 ब्रॉन्ज आए थे, एक और वो लड़का है शूटिंग वाला, नहीं उसका भी नहीं, मेडल आया था, आज की तारीख अमन सहरावत का मेडल आया था। एक बात बताऊं, अगर विनेश का गोल्ड भी आ जाता जी, तो भी मनु भाकर ज्यादा बड़ी स्टार थी। पता है क्यों? पर्सनालिटी, पढ़ी लिखी, बोलना आता है, 2 ब्रॉन्ज, वो ज्यादा बड़ी स्टार होती। खैर वो अलग विषय हो जाएगा। नहीं तो आप एक बात बताइए ना कि दीपेंद्र हुड्डा विनेश को रिसीव करने पहुंचते हैं एयरपोर्ट पे, और 1-1.5 घंटे तक पूरी वहां बयानबाजी और नाचना और डांस और विनेश को गले लगाना, विनेश वो सारा वो नौटंकी हुई। आपको लग रहा है प्रपंच था और पहलवानों को बुरी तरह यूज किया नहीं, गया है? वो पहलवानों को यूज किया, इनको लगता था कि इससे हमें फायदा होगा। अब आज समीक्षा का समय यह है कि पहलवान आंदोलन और इस पूरी नौटंकी का कांग्रेस को नहीं, हम कांग्रेस नहीं शब्द यूज करेंगे, हुड्डा परिवार को, दीपेंद्र हुड्डा को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? मैं कहूंगा नुकसान हुआ। पता है क्या नुकसान हुआ? कि इन्होंने हर चीज में थोड़ा सा पर्देदारी होनी चाहिए जी। अगर उल्टे सीधे काम करो ना, इस प्रकार की गंदी घटिया राजनीति करो जी, तो पकड़े मत जाओ, नहीं एक्सपोज मत हो। ये तो बुरी तरह एक्सपोज हो गए। ये पहले दिन से इन्होंने, दे कुड नॉट कैरी द एजिटेशन, और पहले दिन से इसको जाट आंदोलन का ठप्पा लग गया था। क्यों? वहां पे जितनी लीडरशिप और जितनी पार्टिसिपेशन दिखाई दे रही थी वो जाटों की दिखाई दे रही थी, पहली बात। दूसरी बात है, जब पहली बार जब धरना लगा था ना, तो भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा को उससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए था, और जाट लीडरशिप को पूरे देश की, चाहे वो फिर सतपाल मलिक हो, चाहे हनुमान बेनीवाल हो, इसको भारत की बेटियों की अस्मिता की लड़ाई बनाते हैं ना, इन्होंने इसको जाटों का आंदोलन, हरियाणा के जाटों का आंदोलन, हरियाणा के जाटों का मुद्दा बना दिया। पहली बात तो धीरे धीरे जनता को समझ में आया कि यार ये तो जाट पॉलिटिक्स हो रही है, ये तो जाट पोलराइजेशन हो रहा है जी। तो उससे क्या हुआ कि, और धीरे धीरे फिर उसके बाद विनेश फोगाट का मेडल न ले आना, उसके बाद उल्टा गवर्नमेंट को ब्लेम करना, मोदी को ब्लेम करना, साजिश वाली थ्योरी निकाल देना, उसके बाद वहां पे जाके जो जमावड़ा था, उसने ये समाज में स्थापित कर दिया कि भाई ये तो जाट पॉलिटिक्स हो रही है, तो 35 जातियां पोलराइज हो गई। तो जो 35 जातियों का पोलराइजेशन हुआ है इस चुनाव में, उसमें इस पहलवान आंदोलन का बहुत बड़ा रोल रहा। इसलिए जाट आंदोलन का कांग्रेस को फायदा नहीं हुआ है। ये चुनाव हारने वाले जो 2-4 मुख्य कारक तत्व हैं। अच्छा, दूसरी चीज है, कांग्रेस ने इस पूरे अभियान को, या इस पूरे चुनाव अभियान को हुड्डा का चुनाव अभियान जो है बना के रख दिया। इसको कांग्रेस का अभियान बनाना चाहिए था जी। अगर विनेश फोगाट को आप एज अ टूल इस्तेमाल कर भी रहे थे तो उसमें दीपेंद्र हुड्डा को नहीं, कांग्रेस लीडरशिप को,
अगर शैलजा रिसीव करती तो एक अलग प्रभाव जाता। कहने का यह मतलब है, दबा छुपा ढका हुआ नहीं रह गया था, एक्सपोज हो गए समाज में। और हुड्डा की राजनीति, हुड्डा का चुनाव, हुड्डा की सरकार आ रही, कोई ये कह ही नहीं रहा था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। हरियाणा में बात क्या चल रही थी? हुड्डा के गुंडे, हुड्डा की सरकार, खर्ची पर्ची वाली सरकार, हुड्डा नौकरी बांटेगा। हाँ, पहले अपना घर भरूंगा फिर अपने नहीं, आशा घर भरूंगा। वो एनआईटी फरीदाबाद वाला जो कैंडिडेट था, उसने क्या कहा था? हुड्डा साहब 2 लाख नौकरी देंगे। तो लोगों ने कहा भाई ये तो हुड्डा के गुंडे आ गए। तो ये बात समाज में एस्टैब्लिश हो गई, इसके खिलाफ 35 जात का पोलराइजेशन हो गया, और फिर शैलजा को साइड लाइन करना। तो कुल मिला के मैं ये मानता हूं कि पहलवान आंदोलन से कांग्रेस को या पर्सनली हुड्डा साहब को नुकसान हुआ है। उनको ये आंदोलन का फायदा लेना नहीं आया, और ये आंदोलन उल्टा बैकफायर किया जी। और कुश्ती का जो नुकसान हुआ वो तो कल की लेटेस्ट डेवलपमेंट मैं आप लोगों को बता दूं कि कल देर शाम को मनसुख मंडाविया जी से वो 12 पहलवान जिनका टूर जो है खतरे में पड़ गया था, उनसे मिले। सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि आप जाइए और हम जो है, जो निलंबन, जो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जो WFI का निलंबन कर रखा है, उस निलंबन को तुरंत वापस लेंगे। आप टीम किसी भी कीमत पे जानी चाहिए। तो आज शाम की शायद फ्लाइट है रात कल की। कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह जी को बुलाया था। हाँ, कल कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह जी मनसुख मंडाविया जी से मिले, और मनसुख मंडाविया सरकार ने आश्वासन दिया है कि अब आगे से WFI को किसी किस्म का कोई परेशानी नहीं होगी, और खेल मंत्रालय आपके किसी काम में आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इन धरनाजीवी पहलवानों का एक और एजेंडा फेल हो गया कि वो कुश्ती को डिरेल करना चाहते थे। और कल जिस बेशर्मी से बजरंग पूनिया ने जो फेसबुक पोस्ट लिखी थी कि कुश्ती संघ जो है, वो टीम जो है उसने विड्रॉ कर लिया है, जी नहीं, कुश्ती ये टीम न जाए, ट्रायल न हो, इसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और इसके अलावा ट्रायल रुकवाने के लिए कोर्ट में साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत जी कोर्ट गए थे। आप लोगों ने ट्रायल रुकवाई थी, तो इसलिए मजबूरन जो है ट्रायल को टैलेंट हंट के नाम से कराना पड़ा। और इस कुश्ती में जो भी सैबोटेज कर रहे हैं पहलवानों का, जूनियर पहलवानों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, वो ये धरनाजीवी गैंग कर रहे हैं। तो चलिए, आज अच्छी खबर है, आज शाम को वर्ल्ड चैंपियनशिप पे टीम जा रही है। तो हम लोग सब ये वीडियो जो है जयपुर में बैठ के बना रहे हैं। अब हमारा समय हो गया है और 10 बजे से समिट शुरू। आप जो है शानदार कार्यक्रम जो है यूट्यूब आ रहा है, वहां देख सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब में रेगुलर फीचर के तौर पे वीडियोस बना के जयपुर डायलेक्ट्स की टीम डाल रही है। तो कल भी जो इनॉग्रेशन सेशन था उसमें मेरा उद्बोधन हुआ था। आज भी दिन में 1 बजे है शायद राउंड टेबल, एक माधवी लता जी और कर्नल RSN सिंह, कर्नल RSN सिंह और माधवी लता जी के साथ मेरा आज फिर से एक उद्बोधन है। विषय है भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग पर जो चर्चा होगी आज दिन में 1 बजे। तो बहुत जल्दी फिर से मिलते हैं सब। अगले 2 दिन हम लोग जयपुर में ही हैं, तो इसी तरह मुलाकात होती रहेगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय श्री राम।